आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यों इंपॉर्टेंट है साथियों, अब मैं आपको बताता हूं। साथियों हुआ क्या, लास्ट ईयर मोदी जी ने एक भाषण दिया। मोदी जी भाषण देते रहते हैं, लेकिन फिलहाल उनका द्वारा जो दिया गया भाषण था वो महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि उन्होंने कहा कि ग्रेट निकोबार यानी कि अंडमान निकोबार में से जो ग्रेट निकोबार वाला क्षेत्र है उसको बिल्कुल सिंगापुर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। कहां पर है ये ग्रेट निकोबार, मैं आपको बता दूं। अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं तो इस बंगाल की खाड़ी के अंदर साथियों अंडमान और निकोबार, उसमें साउथ की तरफ ग्रेट निकोबार है, यानी कि एकदम सदर्न मोस्ट पॉइंट पर, यानी कि वही वाला जो इंदिरा पॉइंट है वहां पर मेरे प्यारे साथियों ग्रेट निकोबार है। अच्छा, ये ग्रेट निकोबार ये रहा, यहां समझ लीजिएगा साथियों। यहां पर सरकार के द्वारा घोषणा की गई कि 75,000 करोड़ की लागत से, कितने की लागत से? 75,000 करोड़ की लागत से मेरे प्यारे साथियों यहां पर एक शहर बसाया जाएगा। कितने लागत से? 75,000 करोड़ की लागत से एक शहर बसाया जाएगा। उस शहर की विशेषताएं क्या होंगी पता है आपको? वो शहर अपने आप में स्ट्रेट ऑफ मलक्का के नजदीक होगा। किसके नजदीक होगा? स्ट्रेट ऑफ मलक्का के। देखिए ये एक जबरदस्त विजनरी कार्य है। अगर ये काम हो जाता है तो इंडिया जो है ना साथियों वो अपने आप में बहुत आगे चला जाएगा। आप सोच के देखिए, मतलब ग्रेट निकोबार हमारे पास एक ऐसी पूंजी है जिसका विकास हमने कर लिया, तो जो आज हम सिंगापुर के बारे में सुनते हैं ना, क्योंकि सिंगापुर साथियों असल में क्या है कि जब आप मैप को थोड़ा और नीचे की तरफ ले जाते हैं तो आपको मैप में नीचे की तरफ सिंगापुर बैठा हुआ दिखाई देता है। अब आप लोग यहां से मलक्का स्ट्रेट से अंदर घुसते हैं तो असल में देखिए मैं आपको बताता हूं सिंगापुर कैसे बना, उसकी भी थोड़ी सी कहानी है, समझ लीजिएगा। असल में सिंगापुर बहुत ही एक प्रकार से नॉर्मल प्रकार का जगह हुआ करता था, लेकिन स्ट्रेट ऑफ मलक्का के नजदीक पड़ जाने के कारण, अब मैं इस कोशिश को कर तो सकता हूं आपके लिए, थोड़ा सा आप अगर समय दें तो मैं एक बार के लिए प्रयास करता हूं आपको गूगल मैप के माध्यम से समझाने का। क्या पता इस काम को करने में हम कामयाब हो जाएं बात करते करते ही। तो हुआ क्या साथियों, गूगल अर्थ प्रभु दिख जाए हमें तो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ग्रेट निकोबार हमारे पास सिंगापुर बनने की क्षमता रखता है। आप पूछेंगे कैसे? असल में क्या है साथियों कि ग्रेट निकोबार में भी वही सारी सुविधाएं हैं जो हमको अंडमान देता है। कैसे? आइए मैं दिखाता हूं। इधर देखिए साथियों, सिंगापुर की यात्रा पर मैं ले चलता हूं, भले ही आप फीस कुछ मत देना, लेकिन मैं आप लोगों को घुमा तो लाऊंगा ही, क्या दिक्कत है। हाँ भैया गूगल भैया घूमो। ये देखिए साथियों, ये आप निकले पृथ्वी से निकले, ये अर्थ थी। हा बहुत बढ़िया। इधर देखिए साथियों, ये बहुत सही पहुंचा दिया है आपको। इधर देखो, आपको इस मैप को देखना चाहिए, मैं आपको दिखाता हूं, आपको थोड़ा सा इससे पता चलेगा। इधर देखो, ये पृथ्वी भैया घूम जाओ। अरे क्या ईश्वर वाली फीलिंग आ रही है आपको, मतलब समझ रहे हैं आप, पृथ्वी घुमा पा रहे हैं। मैं समय हूं, मैं पृथ्वी घुमा सकता हूं, घुमा दी साहब पृथ्वी। इधर देखिए साथियों, आपको अब समझना क्या है कि दुनिया के अंदर से, चलिए इस मैप से समझते हैं साथियों। गल्फ नेशंस जो है ना वो इस पूरी दुनिया के लगभग 70% तेल की क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों? 70% तेल का उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी दो देशों में से एक इंडिया और चाइना इसी इंडो पैसिफिक क्षेत्र से बिलोंग करता है। तो होता क्या है कि इंडियन ओशियन से अगर किसी को पैसिफिक ओशियन जाना है तो उसे जाने के लिए इस रास्ते का उपयोग करना पड़ता है। कौन से रास्ते का? मैं थोड़ा सा उठा करके देता हूं। देखिए, अगर आप यहां से निकलते हैं और मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं आपको, तो इधर देखिए, इंडिया के नीचे से आप निकले और निकलते हुए आपको यहां से सिंगापुर की बगल में से निकलना पड़ता है। यहां से आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का जाना पड़ता है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए फिर साउथ चाइना सी से आप वहां पैसिफिक ओशियन निकल जाते हैं। अब होता क्या है साथियों कि भारत जैसा भी देश अगर अपना कोई जहाज भेजता है तो सिंगापुर में पोर्ट ऑफ कॉल है। पोर्ट ऑफ कॉल का मतलब क्या होता है? जब पानी के जहाज चलते हैं ना साथियों, जैसे आपने देखा होगा कि रोड किनारे बहुत सारे ढाबे बने होते हैं। रोड किनारे ढाबे बने होते हैं जहां ट्रक वाले रुकते हैं, और जिसके पास ज्यादा व्हीकल रुकना शुरू हो जाए वो ढाबा उतना ही हिट हो जाता है। कई तो ढाबे इतने फेमस हैं, आप जाइए कभी दिल्ली चंडीगढ़ वाले हाईवे पर, तो मतलब ढाबे नहीं वो फैक्ट्री, मतलब उनको होटल्स को पीछे कर दे रहे हैं, इतना पैसा कमाते हैं, है ना। ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों यहां पर जो सिंगापुर है ना, समझिए कि एक इंटरनेशनल ढाबा है।
ढाबा कैसे? जो पानी के जहाज यहां से निकल रहे हैं, दुनिया का 70% व्यापार जिस जगह से हो रहा है वो यहां से जब निकलते हैं तो उनको पानी के जहाजों को रुकने की जगह चाहिए, जगह के साथ साथ उनको फ्यूल चाहिए। अब वो लोग आ चुके हैं तो उनके अंदर बैठे हुए जो यात्री हैं या फिर स्टाफ है उसके विकास के लिए बहुत बड़ी बड़ी दुकानें चाहिए, एक प्रॉपर सिटी चाहिए। तो सिंगापुर ने वही काम किया, अपने आप को एक रास्ते के अंदर पड़ने वाला मिडवे बना लिया, एक ढाबा बना लिया कि अब बढ़िया बढ़िया तरीके से हम जो है अपनी दुकान चलाएंगे। सिंगापुर ने ऐसा कारनामा किया। इंडियन गवर्नमेंट इस बात को बहुत पहले से जानती थी और बहुत सारे देश जानते हैं। यही कारण है कि श्रीलंका के नीचे ये वाला जो हिस्सा है ना साथियों, कौन सा वाला, ये देखिए मैं थोड़ा जूम कर दूं, ये वाला जो हिस्सा है इस जगह को आप हम्बन टोटा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हम्बन टोटा के नाम से जानते हैं। इस हम्बन टोटा में चाइना ने हाल ही में 100 साल के लिए, 99 साल के लिए इसको लीज पर लिया है, बिल्कुल सिंगापुर की तरह, यानी सिंगापुर जैसा सब लोग डेवलप होना चाहते हैं। ठीक है, इंडिया समझ गया कि यार बेटा तुम इसको डेवलप कर रहे हो, हमारे पास कोई आता नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि सब लोग हमसे बच के निकल जाते हैं कि भाई इंडिया से क्यों जाएं, नीचे श्रीलंका होके निकलेंगे। इंडिया ने कहा बेटा अब हमने समझ लिया सारा मतलब, देख लिया सारा जग हमने, और हम चल पड़े साथियों अब अंडमान निकोबार में। हमने सोचा कि बेटा तुम बंगाल की खाड़ी से या तो यूं घूम के आओगे या तुम सीधा निकलोगे। जब तुम सीधा निकलोगे ना तो बेटा हमने खुद का अपना एक आइलैंड बना रखा है यहां पे, ये रहा ग्रेट निकोबार। आप इसका इंपॉर्टेंस देखिए, आपको फील आ जाएगी। बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ मलक्का के गेट पर हमने यहां पर प्रॉपर एक आइलैंड बना रखा है। देखिए इस आइलैंड को अगर आप देखें साथियों तो ये पूरी तरह से आपको अब दिखाई दे जाएगा कितना अद्भुत नजारा है। बस मुसीबत ये है साथियों कि यहां पर है पेड़ पौधे बहुत सारे। देखो मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूं आप लोगों को, आपको दिखाई दे जाए शायद। यहां पर बहुत घना डेंस फॉरेस्ट है। सरकार ने क्या कह दिया? सरकार ने, देखिए इसी के किनारे शायद आपको दिखाई दे जाए, ये रहा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, सरकार ने यह कह दिया कि हम इस ग्रेट निकोबार को डेवलप करेंगे। किस काम के लिए डेवलप करेंगे? ग्रेट निकोबार को सिंगापुर बनाएंगे, अगला सिंगापुर। और इस काम को करने के लिए भारत सरकार 75,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मतलब यहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी, स्टार्टअप्स लगाए जाएंगे, और स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री के साथ साथ यहां पर पोर्ट भी बनाए जाएंगे। पोर्ट बना करके यहां पर ये जो ताई अंग करके जगह है, यहां पर प्रॉपर तरीके से जहाजों को रुकने की जगह दी जाएगी और एक प्रकार से पोर्ट ऑफ कॉल बनके तैयार हो जाएगा। उम्मीद है मेरे तमाम साथी जो हैं वो इस बात को बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं कि क्या अल्टीमेटली महत्व है इस बात का। क्लियर है? उम्मीद है आप सभी साथीगण जो हैं वो इस बात को अच्छे से अब मैप के माध्यम से समझ चुके हैं कि इस बात का क्या महत्व है। क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं अब आपके सामने। तो हुआ क्या, अब वो सुन लीजिए। सरकार ने 2020 में यह अनुमति दी। भारत में एक विभाग होता है और वो विभाग क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? उस विभाग का नाम है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, और उसका काम है कि विकास कार्य हो रहे हों तो एनवायरमेंट की बात लेके आना। भारत में एनजीओ भी पाए जाते हैं जो पर्यावरण की संरक्षा करने के लिए जरूरी है, और एनवायरमेंट की मजाक बनानी भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आज हम लोग जो ऑक्सीजन की लड़ाई लड़ रहे हैं कि एनवायरमेंट को नुकसान पड़ने के कारण ही तो पड़ रहे हैं। अगर आप विकास कार्य करेंगे, आप सोच के देखिए 166 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर तो यहां शहर बसाया जाएगा। तो भाई अगर हमने एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाया तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग कार्य होगा। ऐसी स्थिति में एनवायरमेंटल कमेटी के द्वारा इस पर मेरे प्यारे साथियों संज्ञान ले लिया गया। सितंबर के आसपास सरकार ने घोषणा करी है 2020 में, और इस पर संज्ञान ले लिया कि साहब आप वहां पर पेड़ काटोगे और पेड़ की वजह से ग्रेट निकोबार की इतनी शानदार जो ग्रीनरी है ये खत्म हो जाएगी। तो नीति आयोग ने कहा कि भाई देखिए बात तो सही कह रहे हो, लेकिन विकास के लिए जरूरी है और हम लोग चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र को विकसित किया जाए, ग्रेट निकोबार को विकसित किया जाए। हालांकि ग्रेट निकोबार जो है 1045 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, हम इसके एक क्षेत्र को विकसित करना चाहते हैं। साथियों भारत सरकार ने तो कह दिया। ग्रेट निकोबार नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसे सस्टेनेबल विजन कहा गया। सस्टेनेबल विजन के तहत यह कहा गया कि कोई बात नहीं, हम कोशिश इस प्रकार से करेंगे कि यहां का नुकसान मिनिमम हो, और उस नुकसान मिनिमम के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज को समझाया गया कि देखो भाई सारी बातें सही हैं, जितने भी लोग विरोध कर रहे हैं उन सबसे कहो कि हम प्रकृति को बचाने का कार्य करेंगे। इस पर रोक लगी रही। फिलहाल क्या हुआ है कि अभी जो विभाग इस फाइल को दबा के बैठा हुआ था, उस विभाग ने एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के लिए, यानी पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा,
उसके अध्ययन के लिए इस फाइल को आगे बढ़ा दिया है। दैट मींस इसके अंदर एक कदम और आगे चल पड़े हैं अब हम, यानी कि यहां पर जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट है उसका असेसमेंट होगा, जो नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई के लिए मेरे प्यारे साथियों यहां पर सरकार के द्वारा सारे प्रयास किए जाएंगे। लेट से अगर पेड़ कटते हैं तो पेड़ किसी बंजर भूमि पर लगाए जाएंगे। और सबसे बड़ा जो मेजर कंसर्न आया है मेरे प्यारे साथियों, इसमें जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है वो यहां पर पूरी तरह से एनवायरमेंट क्लियरेंसेस का कार्य करेगा। अंडमान निकोबार के लिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया जाएगा। और उसके बाद में जो सबसे बड़ी मुसीबत आई है वो इस कछुए की आई है। असल में क्या है साथियों, यहां पर एक लेदर बैक टर्टल पाया जाता है और उस लेदर बैक टर्टल का इकलौता स्थान यही है जो यहां पाया जाता है। इस लेदर बैक टर्टल के कारण मेरे प्यारे साथियों इस जगह की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लोग कहते हैं कि यह लेदर बैक टर्टल अंडमान में ही पाया जाता है और यह अंडमान में पाए जाने के कारण अगर यहां पर कोई भी विकास कार्य हुआ तो यह टर्टल मारा जाएगा, जिसकी संख्या लगभग 20,000 से 30,000 के आसपास पूरी दुनिया में पाई जाती है। अब लोग कह रहे हैं और विशेष रूप से वर्ल्ड वाइल्ड फंड का कहना है कि भैया इस टर्टल को बचाना है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने भी कहा है, क्योंकि पर्यावरण का कार्य करती है, बोले सर हां ये बात सही है कि टर्टल की स्थिति बिगड़ सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए हम कहना चाहेंगे कि सरकार पूरी तरह से वो सारे कार्य करेगी जिसकी वजह से इस टर्टल को भी बचा लिया जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई और मैंने आपको ये जो टाइटल पढ़ाया है ये पूरी तरह से आपके इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंट से संबंधित है। जीएस पेपर 3 का हिस्सा है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसे आप कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। मेरे प्यारे साथियों यूपीएससी के पेपर में जीएस पेपर 3 के अंदर एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट शब्द खुद भी लिखा हुआ है, इसलिए कृपया करके आप इसे पढ़ लीजिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ। ये लेदर बैक हो गया, ये मतलब सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। आगे चलते हैं। ये देखिए तो यहां पर मैंने हिंदू की न्यूज कवर की है। हिंदू की न्यूज है ग्रीन पैनल अलाउ ग्रेट निकोबार प्लांट टू एडवांस, यानी कि अब आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा किसने कहा है पता होना चाहिए, क्योंकि हर संडे को हमारे द्वारा कॉमेंट लिया जाता है। कोर्स की विशेषता क्या है? कोर्स की विशेषता यह है कि ये लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज इसमें होंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे इसके अंदर, और सभी एडुकेटर्स की क्लासेस जो हैं यहां पर जितने भी एडुकेटर्स क्लास ले रहे हैं उन सब की क्लासेस आपको यहां पर मिल जाएंगी। जो भी मेरी क्लासेस पुरानी निकली हैं वो भी निकल जाएंगी और परसों से यानी सॉरी कल से मेरा नया बैच शुरू हो रहा है, तो आपको मेरा नया बैच भी यहां पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कोर्स परचेज कैसे करना है? मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लें, गूगल प्ले स्टोर से, एप्पल स्टोर से, जहां से भी लेना है स्टोर से स्टोर कर लें और उसके बाद में अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लें। गोल में यूपीएससी गोल सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद फीस के ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत आती है तो आप मेरे साथ में संपर्क कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर। इसकी डिटेल में चले जाएं, वहां पर आपको सारी जानकारी दी हुई है, वहां से आप मेरे साथ कांटेक्ट में भी आ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर के नाम से। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। होपफुली आप सभी साथियों को बहुत आनंद आया होगा। इसी प्रकार ज्ञान की नई ऊंचाइयों को छूते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजेशन लगाते रहें। धन्यवाद।